वन नेशन वन इलेक्शन ये जो बिल है वो 17 दिसंबर 24 को इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। वो जेपीसी के पास है। एक बैठक उनकी हुई है 8 जनवरी को। दूसरा बिल आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जिक्र किया। इसकी कई बैठकें हो चुकी है और एक एक्सटेंशन भी इनका लिया जा चुका है और फील्ड विजिट भी इनकी पूरी हो गई है। तो मुझे संभावना है कि अब रिपोर्ट की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल जी आजकल लगातार झूठ बोल करके पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठ का। 31 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को संबोधित करेगी और उसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश होगा और 13 फरवरी तक ये पहला चरण पूरा होगा। उसके बाद रिसेस का पीरियड शुरू होगा और 10 मार्च से फिर सेकंड चरण जो शुरू होगा वो 4 अप्रैल तक चलेगा। ये तो बजट सत्र को लेकर के आपको ये तारीखों का जो अभी ऐलान हुआ है, इसमें बड़ा काम जो पहले चरण में राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण करती है उनको धन्यवाद देते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मिलकर के संसद एक धन्यवाद देती है कि आपने अभिभाषण दिया हमको। तो धन्यवाद प्रस्ताव पे जो चर्चा होती है वो 3-4 दिन रहती है। ये महत्वपूर्ण काम होता है और उसके बाद जो बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री जी के द्वारा उस पर चर्चा होती है और एफएम की रिप्लाई होती है। मुझे लगता है कि पहला चरण तो इन्हीं में जाएगा और दूसरे चरण में हमारे लेजिस्लेटिव बिजनेस, कुछ विपक्ष के मुद्दे वो दूसरे चरण में आएंगे। सर, इस बार लग रहा है शांतिपूर्वक होगा क्योंकि हर बार हमने देखा हंगामा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जब टेबल किया गया तो काफ़ी हंगामा हुआ। जेपीसी की कमेटी वो भी बैठनी है, लेकिन लग रहा है इस बार शांतिपूर्वक सब कुछ होगा। हम तो विपक्ष से अपील करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होने से जो नए सांसद हैं उनको अवसर मिलता है और सरकार के सामने भी वो समस्याएं आती है जो देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही होती है, उनका समाधान भी सरकार ढूंढती है। तो ये तो एक अच्छा अवसर है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के भी। इसलिए सत्र चले, इसमें सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी फायदा होता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सर इस बार ये कहा जा रहा है कि आप फाइनल रिपोर्ट शायद पेश करेंगे, तो क्या आगे की क्या प्रक्रिया? जैसे 2 बिल आपने अभी कहे, वन नेशन वन इलेक्शन ये जो बिल है वो 17 दिसंबर 24 को इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। वो जेपीसी के पास है। एक बैठक उनकी हुई है 8 जनवरी को। तो दूसरा बिल आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जिक्र किया। इसकी कई बैठकें हो चुकी है और एक एक्सटेंशन भी इनका लिया जा चुका है और फील्ड विजिट भी इनकी पूरी हो गई है। तो मुझे संभावना है कि अब रिपोर्ट की तैयारी है उसके बारे में। सर, दिल्ली चुनाव है, आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं परिस्थितियों को, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी पिछले दिन कह रहे कि हमें तो इंडियन स्टेट से लड़ना होगा, बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से। अब एफआईआर भी लॉन्च हो गया उनके खिलाफ इस बयान को। देखिए, राहुल गांधी जी जिम्मेदार पद पर हैं। ये नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। वो प्रधानमंत्री जी की आलोचना करें समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें समझ में आता है, लेकिन वो देश की आलोचना कैसे कर सकते हैं? उन्होंने इंडियन स्टेट से लड़ने का जो बयान जारी किया है या अपने भाषण में कहा है, वो जिन लोगों से वो मिलते हैं वहाँ विदेशों में जब जाते हैं और जो देश तोड़ने का या देश में जो सरकार चल रही है उसको कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल होते हैं वो लोग, उनकी भाषा ही बोल रहे हैं वो तो राहुल गांधी जी। और जब भाजपा ने आपत्ति जताई तो उनके जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो डिफेंड में आए। तो वो डिफेंड क्या लेके आए कि संविधान के आर्टिकल 12 में इंडियन स्टेट का मतलब संस्थाओं से है। वो भूल गए वो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है और उस फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आर्टिकल 12 में ये लिखा हुआ है
कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में स्टेट शब्द जहां जहां यूज होगा उसका ये अर्थ होगा, अदरवाइज स्टेट तो आर्टिकल 1 में ही आया हुआ है। इसका मतलब आप देश की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं और आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। पूरे देश में इसकी आलोचना हुई है राहुल गांधी जी के इस बयान की और निंदा भी हुई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोगों के पास अपना तो कुछ है नहीं, अब फ्रीबीज देने की बात करें। प्रधानमंत्री जी से पूछा है, प्रधानमंत्री जी ने तो फ्रीबीज पर आपत्ति जताई थी जब हमारी बात आई थी, और आज आप लोगों का जो संकल्प पत्र जारी है उससे साफ पता चलता है कि फ्रीबीज। देखिए दो चीजें आपको दिल्ली चुनाव में देखनी पड़ेगी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी की पोल खुल गई। ये श्री अन्ना हजारे जी के आंदोलन की उपज थे। उस समय इनकी कस्में थी, बहुत कस्में थी, 3 मुख्य थी जिसको उन्होंने रिपीटेडली कहा, बार बार कहा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा अगर सत्ता में आया तो, मैं सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा या बड़ी गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा सत्ता में आया तो, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आप सिक्योरिटी 2 जगह से ले ली, बंगला इतना बड़ा शीश महल बना लिया जिसका हिसाब किताब भी आपके पास नहीं है, और आप बड़ी गाड़ी में भी घूम रहे हैं। तो दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बोला, हमें धोखा दिया, इसलिए वो हताशा में और झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और झूठ कट रहे हैं। और दूसरा जो विषय आपने रखा, आप देखिए एम्पावरमेंट शब्द होता है, जैसे वुमन एम्पावरमेंट है, उसके लिए योजनाएं लानी पड़ती है, लाए भी हैं हम। अगर किसी के पास शौचालय नहीं था और हमने शौचालय दिया तो वो गरीब आदमी के पास ही तो शौचालय नहीं था, तो वो गरीब आदमी एम्पावर्ड हुआ। तो वुमन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, उसमें फर्क करना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी आजकल लगातार झूठ बोल करके पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठ का। लेकिन सर क्या देखते हैं, बीजेपी कितनी स्ट्रांग है, एनडीए कितनी स्ट्रांग है? इस बार हम दिल्ली विधानसभा में चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।